की गुरुदेव की आज्ञा हुई है। आज का विषय विश्वास की दृढ़ता जीवन गाथा भाग 2 से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। सर्वप्रथम विश्वास यानी यकीने पाक समता प्रकाश की वाणी की कुछ पंक्तियां आपके सामने। जिसके मन विश्वास नहीं वो तो भूत शैतान ना करने की सूझ है, ना कर सके नादान। सोही दोजखी जानिए बेयकीना जोए बादल वांग आकाश के बिन बरसे मिट जाए। बेयकीना होए के दीन दुनी होए हार, ना दुनिया का सुख मिला ना अगला रहा सवार। संशय में ही चल गई सारी औध अनजान, आज कल भरवास में प्यासा चला निमान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। आप अनम्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट हो गए। हुज्जत बाजी मन धरे और घमंड अपार, ना किसी की सीख ले ना मन सीख विचार, अर्थ कछु ना पा सके जो गुर पीर पर ना रखे यकीन, हाथ धोए के चालिया मंगत अंत बेदीन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन गाथा भाग 2 से विश्वास की दृढ़ता। श्री महाराज जी आनंदित अवस्था में बैठे थे। पास भक्त जी बैठे थे। थोड़ी देर में आंख खुली और पूछा, क्या सोच रहा है? भक्त जी ने अर्ज की, महाराज जी, आपके पास बैठने से जो शांति ठंडक मिलती है वह बाहर जाकर नहीं मिलती। श्री महाराज जी ने फरमाया, क्या ठंडक का रूप बयान कर सकते हो? भगत जी ने कहा, महाराज जी, बयान नहीं कर सकता। चित्त के अंदर प्रसन्नता सी, धीरज, संतोष आ जाता है। यह ही समझता हूं, अब कुछ जरूरत नहीं।
आपके पास माहौल ही ऐसा होता है। हाँ, बाहर जाकर तबीयत मचल जाती है। हो सकता है आपसे किसी समय अलग होने पर मन बिगड़ जाए। फिर श्री महाराज जी ने पूछा, क्या चाहते हो? भक्त जी, जिस आनंद व मस्ती में आप विराजमान हैं, इस हालत की बख्शीश हो जाए तो कौन सा घाटा पड़ता है? श्री महाराज जी ने फरमाया, अभी तक इनकी बख्शिशों को नहीं समझा? तुझे नजदीक बैठने और फिर सेवा का हक मिला हुआ है। क्या यह कम मेहरबानी है? जितनी भी मनमानी बांग सुनाई गई है, तेरे हाथों से कलमबद्ध करवाई गई है, मतलब वाणी। यह मामूली कृपा जानते हो? मुर्शिद के नजदीक रहकर इतना वक्त खिदमत में लगाया, यह खास फकीरों की कृपा और ईश्वर की बख्शिशें समझो। जब तक तेरे नजदीक बैठे हैं, तब तक तुझे मालूम नहीं हो सकता। जिस समय ओझल हो गए, तब कद्र आवेगी। फकीर कब किसी को इतना समय सेवा का देते हैं? बहुत आजादी तुमसे मिलने जुलने की रखी हुई है। असल में यह श्रद्धा को कमजोर करते हैं। फकीरों को पाबंदी लगाने से क्या गर्ज? जब कोई आता है, विचार करके चला गया, फिर गैबी हालत में चले गए, गर्दन झुका ली, मालिक को देख लिया। तुम्हारे वास्ते सेवा सिमरन है। जिस कद्र सिमरन में लगोगे, उतना ही कदम आगे बढ़ेगा। कुछ करो, शक हो पूछ सकते हो, कोई राज तुमसे नहीं रखा हुआ। अब तो मेहनत तुमने करनी है। साधन, जप, तप, सेवा का मतलब यह है कि सत विश्वास में दृढ़ता प्राप्त होवे। सेवा और सिमरन के मार्ग में भेष वेशांतर की जरूरत नहीं। सेवा और सिमरन के मार्ग में भेष वेशांतर की जरूरत नहीं। मन के अंदर छल कपट चालाकी आ जाती है और इच्छाओं को पूर्ण करने की रग भड़क उठती है। संसार की प्रीति कायम है, भोगों की लालसा मौजूद है, धन के साथ अति प्यार है, और भी कई प्रकार के लोभ, मोह, अहंकार बढ़ाकर वासना पूर्ति के साधन सोच रहा है। ऐसे स्वभाव वाले इस मार्ग में मुश्किल से चल सकते हैं। दीर्घ वासना धर्म के वास्ते दीर्घ वासना धर्म के रास्ते में बड़ी रुकावट है। कमाई करके हासिल करोगे तब समझ आएगी। महाराज जी कह रहे हैं, कमाई करके हासिल करोगे तब समझ आएगी। जिन्ना तकवा रबदा उन्ना रिजक हमेश। जिन्ना तकवा रबदा उन्ना रिजक हमेश। फकीरों जैसी मौज तेरे जैसी किसने देखनी है? फकीरों के मंजूरे नजर हो, शक में ना रहना। अंतर्गत हालत के वास्ते मुशक्कत खुद करनी पड़ेगी। आज भी यह ही कहते हैं। इनकी हिदायत हर समय यह ही याद रखो, बगैर रात दिन यत्न के आज तक किसी ने सत स्वरूप को अनुभव नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु भी तेरे सामने आ खड़े हों, तुझे यही ज्ञान उपदेश करके आलोक हो जाएंगे। चाहे उसे यत्न से चंद दिनों में समझ लो, चाहे सालों में या जन्म गुजार दो। जब यत्न करोगे तब ही पाओगे। गुरु कृपा प्रेमी समझो अंतर्गत हालत के मुतालिक पूर्ण रूप से सब हालात का ज्ञान
तुम्हें बतला दिया गया है। यह तुझे बाद में समझ आएगी, अभी बाल बुद्धि है। आसानी से दर्शन हो गए और जल्दी सार को समझा दिया। बच्चों, पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं में ढूंढ ढूंढ कर मार्ग मिलता है, तब पता लगता है। अब भी तुम ना समझो तो तुम्हारी बदकिस्मती। हर हालत में मेहनत करनी पड़ेगी। यह जितनी भी सेवा है, सब सत स्वरूप की तरफ ले जाने वाली है। इस मार्ग में दिल बड़ा करके चलना पड़ता है। यह मन गुरु सेवा में लगा हुआ है, तब कुछ शांति दिखाई दे रही है। जरा खुला छोड़कर देखो, क्या नाच नचाता है। अभी मन का विस्तार तुमने देखा नहीं। अभी मन का विस्तार तुमने देखा नहीं। इतने बड़ों बड़ों को इसने बड़ों बड़ों को नाक से लकीरें निकलवाई हैं। निर्माण होकर चलते चलो। संसारियों के अड्डे पर चढ़कर क्या हासिल हो सकता है। यह खिलाते थोड़ा हैं, काम दुगना लेकर भी जान नहीं छोड़ते। इनके साथ लगकर दीन दुनिया दोनों बिगाड़ लेता है। इनका साथ हमेशा दुख स्वरूप है। वैसे चलते चलते संसारियों की ठोकरें भी सुधार करने वाली हैं। चलते चलते संसारियों की ठोकरें भी सुधार करने वाली हैं। फिर अर्ज की गई कि महाराज जी, इस वैसे चलते चलते संसारियों की ठोकरे वाले फिक्रे का क्या मतलब है। तो महाराज जी बताते हैं, आपने फरमाया कि यह जो सिलसिला लोगों के घरों में जाकर भिक्षा लेने का है, उसमें कई तरह की बातें हो जाती हैं। कहीं से इज्जत है, कहीं से बेइज्जती। कोई लानत मलामत करने लग जाता है। उस समय धीरज रखना ही बहादुरी है। इधर घर इधर घर घर मांगकर खाने वाला सिलसिला ही नहीं रखा गया। संसारियों की उसमें गाली गलौज भी सुनना पड़ती है। गुरु के बंदे वहां भी उफ नहीं करते। सब्र संतोष से टुकड़ा लेकर जमा करके संतोष से टुकड़ा लेकर जमा करके बांट कर खाते हैं। जो कुछ मांग कर लाते हैं, लाकर गुरु के आगे रख देते हैं। अगर गुरु पीर साथ नहीं, 4 साधु बैठकर तकसीम कर लेते हैं। जो खाने से बचा वह कुत्तों कौवों को डाल दिया। मांग कर खाना और रहना, 2 रोटी खाकर पानी हाथ से पीकर भजन के वास्ते कोई एकांत जगह देखकर बैठ गए, कुछ आराम किया और आगे चल दिए। यहाँ इन सब झगड़ों से आजादी है। जिस हालत में हो उसमें रहकर रास्ते पर चले चलो। ईश्वर नित अंग संग है। सर्वव्यापक का मतलब ही यह है कि जिसने शरीर दे रखा है, वह ही इसकी चिंता भी कर रहा है। तू खामखा मालिक बनकर फिक्र में ना पड़। आगे महाराज जी कहते हैं, कारण करता जान के मन की चिंता त्याग। मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग। मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। ओम ब्रह्म सत्यम
अब गुरुदेव ने कहा से आपके समक्ष ईश्वर विश्वास और श्रद्धा पर महाराज जी से किया गया एक प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। ईश्वर विश्वास और श्रद्धा। प्रेमी जी प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी से, ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? क्या मेरे कसूर या गुनाह क्या मेरे कसूर या गुनाह महज उसकी खुशामद से बख्शे जा सकते हैं? अगर नहीं, तो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? अगर की गई गलती का फल भुगतना है, तो आदल ईश्वर से डरना तो जरूरी है, उससे प्रेम क्यों? तो प्रेमी जी ने प्रश्न किया, ईश्वर साथ मेरा क्या संबंध है? तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त आनंद स्वरूप है और हर एक सिफत मतलब गुण में पूर्ण है और शाश्वत है। वह दुनियावी राहत और रंज से मुरबरा मतलब अलग असली खुशी है। हर एक ताकत का मखजन मतलब स्रोत है। इसके मुकाबले में जीव माया की गिरफ्तारी में आकर हर एक तकलीफ में मुब्तला मतलब ग्रस्त रहता है, यानी किसी हालत में भी रंजो गम से छूट नहीं सकता। पैदाइश से लेकर मरने तक असली खुशी की तलाश करता रहता है, मगर आखिर सब राइंगा मतलब व्यर्थ हो जाता है, दुनिया से बेकरार और बेजार हो जाता है। इस बेजारी और बेकरारी से अबूर पाने की खातिर ईश्वर की भक्ति और रियाजत है। जब तक ईश्वर का विश्वास ना धारण किया जावे, तब तक झूठी दुनिया की तमन्ना कम नहीं होती। महाराज जी कहते जब तक ईश्वर का विश्वास ना धारण किया जावे, तब तक झूठी दुनिया की तमन्ना कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है और दिन रात बड़ी से बड़ी कोशिश करके गफलत मतलब अज्ञान की गिरफ्तारी में आ जाता है। अज्ञानवश होकर वह असली खुशी को पहचान नहीं सकता। यह ही दुनिया की बेजारी है। राजा, भिखारी, ट्वांगर, कंगाल सबकी बेजारी मतलब व्याकुलता एक जैसी है, यानी ख्वाहिशात कामनाओं की आग हर एक को जलाती है। इच्छित वस्तु को हासिल करके भी जीव शांति को नहीं पाता और उसके नाश होने से जीव अधिक दुखी होता है। इस वास्ते दुनिया एक रंजोगम की जगह है। ज्यों ज्यों दुनिया परस्ती में गिरफ्तार होता जाता है, त्यों त्यों अति कलेशवान होता है। आखिर कालिबे अंसरी मतलब नश्वर शरीर को छोड़कर फिर दूसरे कालब शरीर की गिरफ्तारी में आ जाता है। पूरन संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए, मंगत तिनके दर्श से तीन लोक तर जाए। पूरन संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए, मंगत तिनके दर्श से तीन लोक तर जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गलती के लिए क्षमा प्रार्थना।